का के कड़ा मुकाबला है और इस बीच आपको बता दें लोकसभा चुनावों में बम्पर जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। और आज कहां पहुंचेंगे और कितना तगड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तूफानी प्रचार, विजय संकल्प। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मेगा प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। 4 जून अब की बार होगा 400 पार। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। कहीं रैली तो कहीं रोड शो, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, जहां देखो वहां मोदी की जयकार है। रैलियों में मोदी मोदी की गूंज है, वहीं पीएम का विपक्ष पर सियासी प्रहार है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। लक्ष्य 400 पार का है और इसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कारवां दक्षिण में है। कल ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। आज बारी है सियासी रैलियों की। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सियासी रैलियां करेंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा होगी, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी की आज रैली होनी है। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के सिलसिले में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया था, लोगों से संवाद किया और करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। उस वक्त भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में कई रोड शोज किए और आगे भी लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी लगातार विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सियासत को लेकर घेरते आ रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए, तो वहीं भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहने की भी बात कही। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। जनता से प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और तेजी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के प्रचंड प्रचार के बाद बीजेपी 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने कैंप से करीब 5 किलो का आईईडी बरामद किया। प्रतिबंधित नशीली दवा का दरभंगा पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक मकान में अवैध रूप से नशीली दवाइयां का चल रहा था कारोबार। 4 लाख से ज्यादा की कीमत नशीली दवा को पुलिस ने किया जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिरी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। बस में 30 से ज्यादा लोग थे सवार। खनन के कारण ही बनी गहरी खाई में अचानक बस पलट गई। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया बाहर। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में हुई बस दुर्घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों के प्रति संवेदना को किया व्यक्त। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी जारी किए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से मची हड़कंप। इलाके में आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकान में रखे सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। दुकान में रखे करीब 6 से 7 सिलेंडरों में एक कर विस्फोट से इलाके में मची अफरा तफरी। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते कि देखते आग की चपेट में आए 5 मकान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। नहीं पहुंचने पर भीड़ ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली बात को लेकर 2 लोगों में हुई मारपीट। मौजूद लोगों ने दोनों लोगों को अलग कर झगड़ा शांत कराया। तो कल के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा हिंट मिलेगा, ये दिखाएंगे आपको। स्टोरी से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।